हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज है नवरात्रा स्टार्ट, तो आप सभी को जय माता दी और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो माता जी की कृपा से आप बहुत अच्छे होंगे और उनका आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हों। तो आशा करती हूँ बहुत अच्छे आप होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हमारा ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये शाम की क्लिप है। शाम को हम पैरा लेने के लिए गए थे और सुबह तो एक्स्ट्रा और काम हो गए थे। तो ये पैरा लेने गए, दीदी, मैं और पारो नहीं गई थी। और सब लोग आज पैरा ढुलाई करने गए थे क्योंकि बारिश वारिश का मौसम आ रहा है, बादल भी बन रहे हैं। तो ये भी जानवरों के लिए ले आते हैं क्योंकि अगर ये पैरा सारा भीग गया तो जानवरों के लिए तो पूरा काम ख़राब हो जाएगा। तो इसको घर लेके चलते हैं और फिर नेक्स्ट काम करेंगे क्योंकि कामों का आजकल हो रहा है भरमार। एक ना एक के बाद कुछ ना कुछ काम लगे रह रहे हैं कि आजकल कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या काम आगे करें क्या पीछे करें। तो बस ऐसे ही छोटे मोटे काम हमारे यहाँ लगे हुए हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो दच्चू। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। तो आज नेक्स्ट डे है और हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारी दच्चू रानी। और आज का इसको एक हफ्ते बाद इसका स्कूल है तो इसका मूड खराब है। अरे मेरा मन नहीं करना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। लेकिन तभी तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, इतनी छुट्टी भी ना देना चाहिए। तो इसके एग्ज़ाम थे, एग्ज़ाम के बाद मैंने एक हफ्ते का इनका हॉलीडे था तो स्कूल नहीं गई थी। तो अब इसका मन नहीं कर रहा है तो काम में जाना तो पड़ेगा। तो ये सुबह सुबह इसका मूड खराब है, मन नहीं कर रहा। सब लोग जाते हैं, स्कूल जाना बहुत अच्छी बात होती है और तभी तो बहुत बड़ी हो जाएगी, तभी तो और बड़ी क्लास में जाएगी, पढ़ने जाएगी, तभी तो जाएगी भाई। तो इसे कर लेते हैं तैयार और इसका नाश्ता बना रहे हैं इसके पापा जी। उसके बाद अपना काम करेंगे क्योंकि जो ट्रॉली भर के लाए थे वहीं पे खड़ी है, उसको फेंकना है नीचे। तो इसको तैयार करते हैं जल्दी जल्दी ना बच्चों। चलो चलो जल्दी उठो 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 उठो। तेल जम गया है, ठंड की शाम है, नारियल का तेल अब निकल नहीं रहा। क्या लगाइए गंदी बात का गंदी गंदी डालते मुंह में। टू उसके बाद दच्चू को स्कूल हमने छोड़ दिया है। स्कूल छोड़ने के बाद हम पहुंच गए हैं अपने बाग की तरफ, मतलब जहां हम भूसा वूसा रखते हैं। आपको तो पता ही है, बहुत दूर है वो जगह, गांव के बिल्कुल लास्ट में। तो यहाँ पे उड़द भी लगा रखी है और तो नदी के पास लगाई थी, वहाँ से ले आए हैं। और यहाँ पर पैरा उतार रहे थे जो हम ट्रॉली में भर के लाए थे, दक्षु के पापा और बड़े भैया जी वो लगे हुए हैं ट्रॉली में। और मैं यहाँ पे जो हमारी थोड़ी थोड़ी पक गई है जो उड़द, वही काट रही हूँ और तो बाकी तो कच्ची है, तो उसे बाद में काटेंगे। और जब घर पहुँचे तो बिल्कुल बादल तो पहले से ही आ गए थे। जब हम सुबह गए थे एक ट्रॉली पैरा लेने के लिए तो यहाँ हड़कंप मच गई थी। सब लोग अपना अपना धान उठा रहे थे और हमने तो अपना धान सब पन्नी से ढक दिया था क्योंकि बादल बहुत तेज़ आ गए थे। लेकिन बारिश तो नहीं आई थी, बस आंधी आ रही थी। तो हमने कहा क्या पता बारिश ही आ जाए, तो अपने धान सब ढक दिए थे। यहाँ ताई के यहाँ पे सब लोग लगे हुए थे, पर बूंदें हल्की हल्की क्या फिर थोड़ा तेज़ हो गई। हमने कहा आंगन का थोड़ा सा पड़ा हुआ धान ये हम उठा लेते हैं और तो हमने ट्रॉली में रख लिया। पर मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था। अब आंगन में ऐसे ही छोड़ रहे हैं तो बड़ी दिक्कत, क्योंकि ज़्यादा बारिश हो जाती तो परेशानी। तो मौसम बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहा था और इतना हम 6 महीने कमाई करके, इतनी मेहनत करके और लास्ट में फिर ऐसा सब भीग जाता है, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है।
तो आज समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा, बच जाएगा क्या होगा, क्योंकि बूंदे पड़ ही रहे थे और हम बूंद में बहुत तेज़ी से काम कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बहुत जल्दीबाजी में काम हो रहा था, क्योंकि ऊपर से आंगन भी आप देख रहे हो भीग गया है, क्योंकि बूंदे बहुत तेज़ बारिश तो नहीं आई पर बूंदे हल्की हल्की से तेज़ भी हो गई थी। तो ताई लोगों ने तो सारा धान उठा के अपने घर में रख लिया था और हमारा ही धान सारा फैला हुआ था। और पड़ोस से बड़ी दीदी, एक दीदी है हमारे वाले जेठानी है, वो भी आ गई थी मदद करने के लिए। तो ये वाला धान तो हमने उठा लिया था। फिर और जो बड़ी ढेकी लगी हुई थी उसे हमें सहलाना भी है, तो हमने कहा इसे नहीं उठाएंगे क्योंकि बहुत झंझट हो जाता है और मौसम ख़राब नहीं होता, तो आज उसे हम सहला लेते। और छत के ऊपर रात को ही ये पूरा जो हमने थूर के रखे थे वो भी हमने छत ऊपर चढ़ा लिए थे, और ये भीग जाएंगे तो और भी ज़्यादा काम ख़राब हो जाएगा। तो अपने पन्नी लेके आ गए हैं ढकने के लिए, क्योंकि इनको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये भीग गए तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आंधी बहुत तेज़ आ गई है, बहुत तेज़ हवा चल रही है, पन्नी भी ना ढकी जा रही, कहती बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो आज कहते ये पता नहीं कैसे मौसम इतनी जल्दी ख़राब हो गया। सुबह तो बहुत अच्छी धूप खिली थी, लग नहीं रहा था इतना मौसम ख़राब होगा, लेकिन एकदम से आंधी तूफान बादल आ गए और बारिश भी आ गई और आंगन में सारा धान फैला हुआ है। अब देखते हैं कैसे उठा पाएंगे हम और कहीं बहुत बड़ा नुकसान नहीं हो जाए, बड़ा डर लग रहा है। मौसम हो गया है बहुत ही ज़्यादा ख़राब और हमारा धान सारा बाहर फैला हुआ है। हालत हो गई हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि सुबह से हम पैरा लेने चले गए थे ट्रॉली से, तो जल्दी आए तो बिल्कुल बहुत सारे बादल आ गए और आंधी तूफान आ गया। और ये पैरा कल ही हमने रात को चढ़ाया था, तो ये भी सारा उड़ा दिया है और सब फैला हुआ है। तो क्या, तो ये भी रात का पैरा यहाँ पे है, तो इसको भी तोड़ दिया है। बाहर भी धान फैला, तो बड़ी हड़कम मच गई है, क्या बताऊँ। बारिश आ गई तो बड़ा गड़बड़ी हो जाना है, क्योंकि बाहर रखा हुआ है धान और हवा कभी बहुत तेज चल रही, बारिश भी आ रही, बूंदें पड़ने लग गई और नीचे भी धान समेट लेते हैं। और बारिश हो गई है बहुत तेज़ कि धान के नीचे से पानी आने लग गया था। सोचा था इसको नहीं उठाएंगे, बस साइड में कर दिया था, पर बारिश मुझे लगता है रात में भी होगी और कल भी होगी। और अगले साल क्या हुआ था, बारिश की वजह से हमारा पूरा धान आंगन में ही ख़राब हो गया था, इसलिए हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो हमने भैया ने कहा उठा ही लेते हैं, बारिश का कोई पता नहीं है कब तक होती है। तब लग गए हम उठाने के लिए। भैया तो छाता ओढ़ के खड़े हुए थे पकड़ के कि पन्ने की पानी हमारे धान में ना आए। और साइड में तो भीग भी गया था, क्योंकि रोड है ऊपर और यहाँ फिर नीचे को सारा पानी आ रहा था, तो धान के नीचे सारा धान ख़राब हो जाता। तो 3 लोग थे हम, बच्चों की पापा गट्टे उठा के रख रहे थे, बड़ी दीदी खाना बना रही थी और बारिश रुकने का कोई नाम ही नहीं ले रही थी, बिल्कुल तेज़ी होती जा रही थी। तो आज तो बस कतई क्या बताऊँ, आज पूरा धान ही ख़राब हो जाता। 5 बीघा था उसका धान था, इसको हमें सहलाना है, इसलिए हमने बाहर रखा था, नहीं तो हम अंदर ही रख लेते। और बहुत जल्दी करा तो हम उसको उठा पाए, बच गया, नहीं तो आज धान भीग जाता तो हमारा बहुत काम बढ़ जाता। मैं आपको क्या बताऊँ, इतना काम बढ़ जाता, क्योंकि उसे हमने 2-3 दिन तक सुखाया था छत के ऊपर, तब जाके सूखा था। और थोड़ा बहुत धान भीग भी गया है साइड का, और बारिश का कोई पता नहीं है कब तक होती है। तो इमरजेंसी में सारे कट्टे हमें यहाँ पे रखने पड़ गए हैं। ये सारे अभी भरे हैं और यहाँ पे खाली कमरा था, ये रूम खाली था, तो यहाँ पे रख दिया है। इसकी सिलाई सारी सब कुछ करना है, तो अभी सला भी नहीं पाए हैं, अभी निकाल के वो सहलाएंगे। और एक काम हमारा और बढ़ गया है, इनको कमरे से बाहर निकाल के सहलाना। अब देखते हैं कब तक बारिश होती है कब नहीं होती है। तो यहाँ पे रख दिया है।
और जब पैरा ट्रॉली खाली करके लाई थी वहाँ से मैं लकड़ी भी रख के ले आई थी, क्योंकि बारिश तो का मौसम हो ही रहा था, तो लकड़ी भी ले चलते हैं क्योंकि फिर सर पे रख के लाना पड़ता है। तो ट्रॉली घर पे ही आई थी तो लकड़ी भी रख के ले आई मैं। लेकिन जो हमारे ऊपर टीन रखी हुई है वहाँ से पानी टपकता है, तो यहाँ भी लकड़ियाँ भीग रही थी, क्योंकि बारिश के समय कुछ समझ में नहीं आता कहाँ पर सामान रखे, हर जगह पानी पानी टपकता रहता है, क्योंकि अभी सही से कुछ व्यवस्थित नहीं है, कहीं ना कहीं से पानी टपकता ही रहता है। तो यहाँ टीन भी गिर जाते हैं, थोड़ी भी आंधी तूफान आता है तो धान हमने सारा समेट लिया था। और मौसम तो बिल्कुल ख़राब ही है, और गोबर भी फेंक के आ ही जाते हैं, क्योंकि बारिश अभी थोड़ा बहुत रुक गई है, क्योंकि एक तसला तो हो गया है और इसे फेंकने नहीं जाएंगे तो दूसरा तसला भी भरना पड़ेगा। तो आज का काम यहीं पे निपटा देते हैं, क्योंकि फिर 2 तसले हो जाएंगे तो 2 चक्कर कौन मारेगा सुबह को। अब सुबह ही जाएंगे क्योंकि अभी तो हो गई है शाम, और सारा वैसे काम हो गया है, गोबर के फेंकने का ही काम बचा है, उसके बाद झाड़ू वाड़ू लगाना है। तो आज का ब्लॉग बस यहीं पे हम समाप्त भी करेंगे। और कूड़ा फेंकने के बाद, कूड़ा फेंकने जाते हैं हम विदेश, आपको पता है गांव के कोने में, और सारी साफ़ सफाई कर लेते हैं। आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग कैसा लगा आज बताइए। आज हमारी फसल जो 6 महीने की थी ख़राब होते होते बची, इस बारिश की वजह से बहुत मुश्किल हुआ था, बिल्कुल आज काम का हड़कंप मच गया था, क्या पहले करे क्या बाद में। पर भगवान जी की दुआ से, माता जी की दुआ से नवरात्रि तो स्टार्ट हो ही गई है, आज हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे न तैसे सारा काम आराम से हो गया। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, राधे राधे, बाय बाय, जय माता दी।